गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी बुक है जिससे हम पढ़ते इसका हमने परिवार जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे विवाह। हिंदू विवाह से आप क्या समझते हैं? तो आज हम पढ़ते हैं हिंदू विवाह पढ़ लेते हैं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जैसे कि अंतिम संस्कार, जन्म संस्कार। जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो जन्म सिद्ध संस्कार, जन्म लेना एक संस्कार में आता है। जनेऊ धारण करवाना, नामकरण संस्कार भी होता है, नाम भी उसका जब रखते हैं तो नामकरण संस्कार भी होता है। तो वैसे ही होता है हिंदू में विवाह भी एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। लास्ट होता है जो सबसे आखिरी संस्कार होते हैं, वो होता है अंतिम संस्कार। वो भी एक संस्कार है जो हम चीज़ें करते हैं किसी के मर जाने के बाद, तो वो भी एक संस्कार में ही आता है। तो हिंदू विवाह भी एक धार्मिक संस्कार है, क्यों हिंदू में सब कुछ कर्तव्य व अधिकारों का पालन करना होता है। तो मम्मी पापा बहुत दिनों तक कर्तव्य और अधिकारों का पालन तो नहीं कर सकते। हर इंसान एक बार जिंदगी में अपने टाइम पीरियड के हिसाब से धीरे धीरे उसकी उम्र घटती है। तो मम्मी पापा की भी घट जाती है और सबके मम्मी पापा की घटती है, ठीक है। तो वो लोग बच्चों की विवाह कर देते हैं, जिससे कि उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब बच्चों के ऊपर देते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों के ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है। उसको अपनी जो वाइफ आएगी, उसकी जो बीवी आएगी, जो पत्नी आएगी, उसको भी अच्छे से ट्रीट करना होता है। वो भी कहीं, और वो भी लड़की कहीं और से अपना घर छोड़ के उनके घर आई है, लड़के के घर आई है, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको भी अच्छे से उसको भी अच्छे से रखना है और अपने घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से करनी है। तो हिंदू विवाह एक संस्कार माना जाता है। और शादी इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि कर्तव्य और अधिकारों का पालन अब हमारा लड़का करे। घर की सबसे बड़ी लड़की की शादी कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो भी जितने भी बच्चे होते हैं सबके धीरे धीरे वो करते हैं। और 8 प्रकार के विवाह। हिंदू विवाह में कितने प्रकार के विवाह होते हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन सा ये होता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश्रय विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें एक पिता अपनी कन्या को एक योग्य चरित्रवान पुरुष के उपहार में दान दे देता है। वह विवाह हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का विवाह माना जाता है। मनु स्मृति में कहा गया है कि कन्या को अच्छे वस्त्र, भली भांति समाज विद्वान योग्य व वर को बुलाकर पिता अपने कन्या को दान कर देता है। उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह ही हम सब लोग करते हैं, जो आज के ट्रेंड है। जैसे कि लड़कों के घर जो लड़के होते हैं वो प्रस्ताव लेके आते हैं लड़कियों के घर, ठीक है, और शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन अपने गोत्र में नहीं होती, ठीक है। सॉरी, अपने ही गोत्र में होती है शादी, ठीक है। मतलब भाई बहन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये होती है जो आज के ट्रेंड में जो हमारा विवाह हो रहा है, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। उसे क्या कहते हैं? एक पिता अपने कन्या को चित्रवान पुरुष को उपहार में दान दे देता है। मतलब अच्छे खासे, जो नशा शराब वगैरह नहीं पीता, वो अच्छे से चित्रवान परिवार में मतलब दान दे देता है। मनु स्मृति में भी कहा गया है कि अच्छे मतलब लड़की को अच्छे कपड़े पहना के अच्छे से पिता उसको क्या करता है, मंडप में कन्या दान कर देता है, अपनी कन्या को दान कर देता है, ठीक है। दैवी विवाह, इस विवाह में कन्या का पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित को उपहार दे देता है। दैवीय मतलब देवी देवताओं। जैसे कि बहुत सारे कर्नाटक में, केरल में क्या होता है कि दैवीय विवाह कर देते हैं। स्मृति में यह कहा गया है कि देव विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह 7 पीढ़ी पहले या 7 पीढ़ी बाद तक लोगों का उद्धार करता है। समझ में आया? जैसे कि ये क्या होता है इसमें देव विवाह में, जैसे कि किसी की पिता अपनी पुत्री को क्या करता है, पंडित होते हैं ना, जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पुरोहित को उपहार में दे देता है। इसमें मनुस्मृति में ये कहा गया है देव विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, वो 7 पीढ़ी आगे तक और 7 पीढ़ी पीछे तक वो उद्धार कर देता है। मतलब
जो लोग बहुत गरीब होते हैं उसका उद्धार कर देता है, थोड़े बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसे उद्धार हो जाता है। ठीक है। और आप पढ़ते हैं आश्रम विवाह। यदि विवाह ऋषि से किया जाए तब ऋषि से विवाह से पूर्व एक गाय अथवा एक बैल जोड़ा लेकर कन्या का पिता शास्त्र के अनुसार अपनी कन्या का दान ऋषि को कर देता है। ऐसे विवाह को आश्रम विवाह कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऋषि से विवाह होती है, जो कन्या होती है, जो लड़की होती है, उसका उसका रुको एक मिनट, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ थोड़ा, है ना, जूम कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, इसमें यहाँ पर हूँ मैं। ठीक है, हो नहीं पा रहा इसलिए नहीं बता पा रही मैं। यदि विवाह ऋषि से किया जाए तो ऋषि से विवाह से पूर्व एक गाय, जैसे आपको ऋषि, कोई ऋषि मुनि से शादी वगैरह करनी है किसी लड़की को, तो वो क्या करेगी, एक गाय और एक बैल, एक गाय और एक बैल का जोड़ा, ठीक है, एक गाय और एक बैल को लेकर जाएगी अपने पिता के साथ, और पिता शास्त्र के अनुसार उसको कन्यादान करेगा। ऐसे विवाह को आश्रम विवाह कहते हैं। ये होता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्र विवाह वो होता है जो यज्ञशाला में बैठकर उन्हें आदेश दिया जाता है। ठीक है, यज्ञशाला में बैठकर जो आदेश देते हैं। और किसके साथ होता है विवाह, वर व कन्या दोनों यज्ञशाला में बैठकर, मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं जहाँ पे सिर्फ यज्ञशाला होती है, जहाँ वर मतलब लड़का और लड़की यज्ञशाला में जब शादी करेंगे तो उसे कहेंगे प्रजापत्य विवाह। ठीक है। असुर विवाह में होता है बिना विवाह संस्कार पूरा नहीं होता है। इस प्रकार के विवाह को कन्या का कुछ मूल्य होता है, कन्या का कुछ मूल्य होता है जिसे चुकाए बिना, मतलब जैसे लड़की जा रही है तो लड़के वाले उस लड़की को थोड़े बहुत पैसे देंगे, समझ में आया, तो उस संबंधित धन को देते हैं जो लड़की के पास रहेगा वो पैसा सिर्फ। अगर वो पूरा, अगर जैसे लड़की वालों ने पैसे मांगे और लड़के वालों ने नहीं दे पाए लड़की को, उसका एक रकम दी जाती है। ठीक है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह में क्या होता है, लव मैरिज, जिसे गंधर्व विवाह, प्रेम मैरिज, प्रेम विवाह जिसे कहते हैं। ठीक है। लड़का अपने पसंद की लड़की की शादी कर, लड़की अपने पसंद से लड़की की शादी करा सकता है और लड़की भी अपने पसंद के लड़के की शादी कर सकती है। ठीक है, इसको कहते हैं गंधर्व विवाह, जिसको कहते हैं लव मैरिज। देखो मैंने निशान लगाया है प्रेम विवाह पे। उसके बाद आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है, जबरदस्ती वध, उसका अपहरण करके, जैसे किडनैपिंग के साथ, जैसे लड़की, मान लो कि एक लड़का है और उसको उस लड़की से शादी नहीं करनी है, लड़की से जो शादी है उससे नहीं करनी है, तो ये लड़की दूसरी लड़की से शादी करनी है, और वो दूसरी लड़की को क्या करता है, किडनैप करके लड़का अपने पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। ठीक है। जैसे कि दो माँ बाप किसी लड़की से शादी नहीं करने देते हैं लड़कों को, तो लड़के क्या करते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं या फिर उसको किडनैप करके शादी कर लेते हैं। ठीक है। तो वो होती है राक्षस विवाह, जब जबरदस्ती वध, किडनैपिंग करके विवाह हो तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं। पिशाच विवाह क्या होता है भाई, पिशाच विवाह यह होता है, इस प्रकार के विवाह से किसी स्त्री को जो नशे की स्थिति में निद्रा में सो रही हो उसके साथ पुरुष द्वारा एकांत में यौन संबंधित स्थापित कर लिया जाता है। जैसे सेक्सुअल, जैसे कोई लड़की है, क्लब वगैरह, बहुत सारी लड़कियां क्लब वगैरह में जाती है, पार्टी वगैरह करती है, और उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, ओवर ड्रिंक कर लिया, और वो ठीक अपने आपे में नहीं है, तो उनके साथ कोई यौन संबंध, ये मतलब यौन संबंध रख लेते हैं, सेक्स वगैरह कर लेते हैं, तो या फिर बलात्कार के पश्चाताप हम स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे किसी लड़की का बलात्कार हो गया तो हम उसको घर में स्वीकार नहीं कर सकते, कर्मकांड के बाद भी नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसकी मतलब शुद्धिकरण वगैरह करा देते हैं, फिर भी घर में नहीं करते हैं शास्त्रों के अनुसार। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पिशाच विवाह। ठीक है, आ जाते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है भाई, उद्देश्य ये है धार्मिक कार्यों को पूरा करना, मतलब बहुत सारे, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ को ही बैठा जाता है। ठीक है, जैसे कि राम जी के पास सीता जी नहीं थी और उन्होंने यज्ञ करा था, तो अखंड यज्ञ करा था। जब आपने रामायण देखी होगी तो इसमें उन्होंने यज्ञ करा था, तो उन्होंने क्या करा था, सोने की सीता माता की मूर्ति बैठाई थी। ठीक है, जिसमें हस्बैंड वाइफ ही बैठना अलाउड होता है, बहुत सारी पूजा ऐसी होती है। ठीक है। रीति, रीति मतलब अपने रीति रिवाज को आगे लेके जाना। पुत्र
प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं लड़की कलंक पैदा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी बहुत सारी चीज़ों में जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी आज के डेट में कर रही हैं, और भारत सरकार उनके प्रोत्साहन में मदद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि लड़का सब कुछ करेगा और लड़कियां नहीं करेंगे। हाँ, उस लेवल पे कर रही हैं आज की डेट में लड़कियां, कंपटीशन कर रही हैं लड़कों से, ठीक है। वंश विस्तार, वंश का विस्तार करेंगे, मतलब आगे अपने वंशों को विस्तार करेंगे। समाज में रहकर कर्तव्यों का पालन, समाज में रहकर कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। हिंदू विवाह में निषेध या प्रतिबंध, हिंदू विवाह में कुछ संबंधित निषेध भी हैं। इन निषेधों के अंतर्गत वो ब्रही विवाह, कुलीन विवाह आदि के नाम से जाना जाता है। आदि विवाहों में विवाह के समय से बड़े ही कठोर नियम है, इसे स्पष्ट किया जाता है। अंतर्विवाह, दो प्रकार के विवाह होते हैं, एक अंतर्विवाह, एक बाह्य विवाह। अंतर्विवाह अपने ही समूह में विवाह करना, अपने ही समूह में जो विवाह कर लेते हैं वो अंतर्विवाह होता है। अंतर्विवाह के भी प्रकार हैं, एक होता है जाति अंतर्विवाह और उपजाति अंतर्विवाह। जो अपने जाति के अंदर शादी करते हैं उसको जाति कहते हैं, जाति अंतर्विवाह। अंतर्विवाह मतलब अंदर, और जाति मतलब जाति के अंतर। उपजाति का मतलब जो जाति के बाहर होते हैं, ठीक है। अंतर्विवाह जातिवाद, अंतर्विवाह के कारण जातिवाद, प्रजातंत्र, मुस्लिम के आक्रमण, रक्त की अशुद्धता, ठीक है। इसमें होता है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह से तात्पर्य समूह का श्रेणी से बाहर विवाह, मतलब जो समूह से श्रेणी के बाहर विवाह करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बहिर्विवाह, ठीक है। और ये है, आ जाओ हम पढ़ते हैं मुस्लिम विवाह। हिंदू विवाह तो तुमने पढ़ लिया, अब आएंगे पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह। बहुत सारे लोगों को मुस्लिम कैटेगरी, बहुत सारे हिंदू होंगे जिसको नहीं पता होगा मुस्लिम। हमने तो देखा है कि कबूल हो जाता है और शादी हो जाती है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इनमें कौन से रीति रिवाज होते हैं। सबका विवाह जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं किसका, मुस्लिम विवाह, ठीक है। मुस्लिम विवाह एक सामाजिक तौर पर, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, या फिर आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा अप करके देख सकते हैं, तो उसमें आपको दिख जाएगा और आप समझ भी जाएंगे। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। करीब से करीब 5 या 10 नंबर का तो आएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, मतलब हमारे वाला में संस्कार थे और इसमें समझौता था। हम डिफरेंस ही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ठीक है। और इसमें मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, ठीक है, मतलब समझौता आपसी संबंध में, ठीक है। और इसमें तो हमारे में तो संस्कार है, ठीक है। इसमें कन्या के माता पिता दहेज लड़के वालों को देते हैं। हिंदू में क्या होता है, लड़की वाले लड़के वाले को दहेज देते हैं, मतलब लड़की के माता पिता जो होते हैं वो लड़के के घर, जैसे कि आपकी बहन है तो वो जब आपकी बहन की शादी होगी तो वो जब जाएगी तो अपने घर से बहुत सारा सामान लेके जाती है, ठीक है। और वो लड़कों के घर जाके वहाँ उनको, मतलब उसके पिता देते हैं लड़की वालों के। और लड़के वालों में क्या होता है, मुसलमानों में क्या होता है, इसमें लड़की के पति द्वारा मेहर की रकम दी जाती है। मतलब जो लड़की होता है ना, मतलब सॉरी, जो लड़की होती है ना उसके पति, मेहर मतलब पति होता है यहाँ पर, लड़की के पति को रकम दी जाती है, ठीक है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यही है, माता पिता दे रहे हैं और यहाँ पे लड़की के पति को दे रहे हैं, वही, ठीक है। इसमें प्रस्ताव लड़की वालों की तरफ से दिया जाता है। हमारा हिंदुओं में क्या होता है कि लड़की की तरफ से बोला जाता है, लड़कों की प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है। लड़की वाले जाते हैं लड़कों को ढूंढने, और उसमें क्या होता है, लड़के वाले जाते हैं लड़कियों को ढूंढने। इसमें लड़के जब पक्ष की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है। उसमें फोर्थ पॉइंट देखिए, हिंदू में एक विवाह का प्रचलन है। हिंदू विवाह में एक विवाह का प्रचलन है, लेकिन मुसलमान में एक मुसलमान एक साथ 4 पत्नियों को रख सकता है। शाबाश, ठीक है। मतलब हिंदू विवाह में एक ही विवाह 7 जन्मों के लिए बंध जाता है, और इसमें 4
इसमें क्या होता है, 4 पत्नियां रख सकते हैं। विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हिंदू में विवाह करने के लिए लड़कों की आयु 21 वर्ष और इसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें नाबालिग बच्चों का भी विवाह किया जा सकता है, मतलब नाबालिग बच्चों का भी विवाह करते हैं। तलाक की प्रक्रिया कठिन है अथवा अदालत द्वारा ही यह लिया जा सकता है। मतलब कानूनी अधिकार पर हम हिंदुओं में डिवोर्स होता है और इसमें होता है, इस विवाह में तलाक लेना काफी सरल है। ठीक है, मतलब तलाक 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 बोल दो और शादी कैंसल। ठीक है। हिंदू विवाह में विवाह कुछ धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। हिंदू विवाह में कुछ धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आगे मैं पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि बच्चे जन्म देना, रीति रिवाज को आगे बढ़ाना, इसलिए शादी करते हैं। मुस्लिम विवाह में संतानों को सामाजिक वैधता प्राप्त करने के लिए जन्म देते हैं। मतलब समाज को सामाजिक वैधता, मतलब संतान को एक वैधता, वैलिडिटी, समझ रहे हो, मतलब ये वैलिड है, इसलिए शादी करते हैं कि बच्चा पैदा हो रहा है तो इसी के पापा ये है। ठीक है। 4 पत्नी रख सकता है, वैलिडिटी एक ही पापा होने चाहिए। इसमें कुछ उद्देश्य धर्म, प्रजा व रीति है। ठीक है। इसका कुछ उद्देश्य संतान को उत्पन्न करना है, ये संतान को बच्चे पैदा करने के लिए शादी करते हैं, ये बोलना चाहता है मुसलमान। मुस्लिम विवाह, विवाह का विधवा पुनर् को अच्छा नहीं माना जाता। हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को अच्छा नहीं माना जाता। मुसलमानों में ये प्रथा प्रचलित है। हिंदुओं में क्या होता है कि विवाह को प्रचलित, मतलब जब विधवा हो जाती है उसको दोबारा विवाह को थोड़ा शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। मुसलमानों में यह प्रथा प्रचलित है, क्योंकि तलाक तलाक तलाक, घर में ही तलाक और फिर दोबारा शादी कर लो, डोंट वरी। ठीक है। हिंदू विवाह में समाज में विवाह करने के अनेक नियम लागू हैं। मुस्लिम विवाह में नियम अधिक कठिन नहीं होते, मतलब नॉर्मल है, शादी कबूल है कबूल है कबूल है और शादी तय है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी हो गई, ऐसे हो जाता है। आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। अब हमारा देखो क्वेश्चन आ गया है नातेदारी। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, वरना अदरवाइज आपकी लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको पढ़ने में थोड़ा बोर हो जाओगे। ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो मैं नातेदारी की अगले टाइम पे बना देती हूँ। आज कौन सा डे है, मंडे, और मैं आपको ला के दूंगी वेडनेसडे को आपको दोबारा मिल जाएगी नातेदारी की वीडियो। तब तक इसको आप पढ़िए और अच्छे से, जो बच्चे पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको मतलब थोड़ा बहुत इसी में से नोट्स बना लो जो आपको समझ में आता है, उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हो। और जो बच्चे मतलब उन्होंने किताब ही नहीं खोली है और 2 दिन पहले ये वीडियो देखने बैठे हो, तो फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ और अच्छे से कोशिश करती हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आए और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई वीडियो।